चिकित्सा संस्थानों में पीजी सीटों की संख्या वर्ष 2017 में 1221 थी, जिसे बढ़ाकर 4,995 किया गया। 14 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना एवं संचालन हेतु 1023 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कैंसर संस्थान लखनऊ के लिए 315 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। असाध्य रोगों के इलाज के लिए निःशुल्क चिकित्सा सुविधा हेतु 130 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 37,956 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो 2025-2026 की तुलना में 15% अधिक। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम प्रदेश के समस्त जनपदों में लागू है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रसव हेतु आने वाली गर्भवती महिलाओं को गारंटीड कैशलेस डिलीवरी सेवा प्रदान करना है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक में 2 मेडिकल टीमें तैनात की गईं, जो आंगनबाड़ी केंद्रों तथा स्कूलों में जाकर बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रही हैं। प्रदेश के समस्त जनपदों में दिनांक 8 दिसंबर 2024 से संचालित पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत 3,28,44,929 बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई गई। जापानी इंसेफ्लाइटिस से बचाव हेतु प्रदेश के संवेदनशील 42 जनपदों में टीकाकरण कार्यक्रम निर्बाध रूप से संचालित है। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत लाभार्थी परिवारों की संख्या 49.22 लाख है। योजना हेतु 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालित हैं। एकीकृत डिजीज सर्विलांस पोर्टल पर जनपद स्तर से सरकारी क्षेत्र के साथ निजी क्षेत्र की चिकित्सा इकाइयों द्वारा नियमित रूप से 16 संक्रामक रोगों, 6 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस एवं कोविड-19 की रिपोर्टिंग की जा रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु लगभग 8,641 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन हेतु 2,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आयुष सेवाओं के लिए लगभग 2,867 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में वर्तमान में 2111 आयुर्वेदिक, 254 यूनानी एवं 1585 होम्योपैथिक चिकित्सालयों के साथ ही 8 आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं उनसे संबद्ध चिकित्सालय, 2 यूनानी मेडिकल कॉलेज एवं उससे संबद्ध चिकित्सालय तथा 9 होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं उनसे संबद्ध चिकित्सालय क्रियाशील हैं। आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों में प्रमाणित एवं गुणकारी औषधियों की आपूर्ति की व्यवस्था हेतु प्रदेश में 2 राजकीय औषधि निर्माण शालाएं लखनऊ एवं पीलीभीत में संचालित हैं, जिनको सुदृढ़ करते हुए इनकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास की योजनाओं के लिए 27,103 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्ष 2025-26 की तुलना में 13% अधिक है। मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तारीकरण एवं नए औद्योगिक क्षेत्र प्रोत्साहन योजना हेतु 5,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना में टैबलेट, स्मार्टफोन के वितरण की प्रक्रिया गतिमान है। इस योजना हेतु 2374 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अटल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत अवस्थापना विकास हेतु 2,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एवं फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश हेतु घोषित प्रोत्साहन नीति 2023 के क्रियान्वयन हेतु 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना में अब तक 200 रक्षा उद्योगों की स्थापना हेतु MOU हस्ताक्षरित किए गए हैं, जिसमें 35,280 करोड़ का निवेश एवं 53,263 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार अनुमानित है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सेक्टर की योजनाओं के लिए 3,822 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्ष 2025-26 की तुलना में 19% अधिक है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग MSME उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। लगभग 3.11 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का
एमएसएमई सेक्टर देश के सभी राज्यों में अग्रणी है। प्रदेश में एमएसएमई उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन की नई योजना प्रस्तावित की जा रही है, जिसके लिए 575 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान हेतु 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 1 लाख सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना का लक्ष्य है, परंतु आवश्यकता अनुसार इसे बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना हेतु 225 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। एक जनपद एक व्यंजन जो एक नई योजना है के लिए 75 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग की योजनाओं के लिए लगभग 5041 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्ष 2025-26 की तुलना में 5 गुने से अधिक है। वित्तीय वर्ष 2026-2027 में वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में 30,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य है। प्रदेश के गारमेंटिंग हब बनाने हेतु पीएम मित्र पार्क योजना के अंतर्गत विश्व स्तरीय मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना कराई जा रही है। हथकरघा बुनकरों के साथ साथ पावरलूम बुनकरों के उत्थान के लिए अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना के लिए 4423 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं गारमेंटिंग पॉलिसी 2022 हेतु 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। खादी एवं ग्राम उद्योग मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत वर्ष 2026-27 में 800 इकाइयों को 40 करोड़ रुपए बैंक ऋण से नए उद्यम स्थापित कराकर 16,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य है। पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित इकाइयों को बैंक ऋण पर ब्याज उपादान की सुविधा हेतु 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कंबल उत्पादन केंद्र खजनी गोरखपुर के आधुनिकीकरण की नई योजना प्रस्तावित की जा रही है, जिसके लिए 7 करोड़ 50 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड द्वारा माटी कला के परंपरागत कारीगरों के चौमुखी विकास हेतु संचालित माटी कला समन्वित विकास कार्यक्रम के लिए 13 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की योजनाओं के लिए 2059 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्ष 2025-26 की तुलना में 76% अधिक है। एआई के क्षेत्र में विकास हेतु उत्तर प्रदेश एआई मिशन आरंभ किया जा रहा है, जिसके लिए 225 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इंडिया एआई मिशन के साथ प्रदेश की 49 आईटीआई को एआई लैब के साथ राज्य के एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तथा इंडिया एआई डाटा लैब्स की स्थापना हेतु 32 करोड़ 82 लाख रुपए की व्यवस्था है। साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र की स्थापना की नई योजना प्रस्तावित की जा रही है, जिसके लिए 95 करोड़ 16 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एआई प्रजा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और इस पहल के माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इंटेल, आईबीएम और 1M1B जैसी वैश्विक स्तर की कंपनियां एआई प्रशिक्षण में हमारे साथ काम कर रही हैं, जिसमें किसानों, स्वयं सहायता समूहों, विद्यार्थियों, डॉक्टरों सहित राजकीय अधिकारियों, कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रदेश में 30,000 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश से 8 डाटा सेंटर पार्क की स्थापना तथा 900 मेगावाट क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। अद्यतन 8 परियोजनाओं को लेटर ऑफ कंफर्ट निर्गत किए गए हैं, जिनमें 6 डाटा सेंटर पार्क्स और 2 डाटा सेंटर इकाइयां हैं। इससे लगभग 21,342 करोड़ रुपए का निवेश तथा 644 मेगावाट की क्षमता अर्जित की गई। माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश में आधुनिक तकनीक और सूचना प्रौद्योगिकी का त्वरित विस्तार हो रहा है। हमारा प्रदेश निकट भविष्य में देश के आईटी हब के रूप में अपनी पहचान निश्चित रूप से बनाएगा। सितारा बन के आसमां में वही चमकते हैं, डुबो देते हैं जो अपने आप को पसीने में। सड़क एवं सेतु, सड़कों एवं सेतुओं के निर्माण, चौड़ीकरण एवं अनुरक्षण हेतु 34,468 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के विकास हेतु मार्गों के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण, निर्माण हेतु 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में सेतुओं हेतु 4,808 करोड़ रुपए एवं रेल उपरगामी अधोगामी सेतुओं के निर्माण हेतु 1,700 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राज्य प्रमुख
अन्य जिला मार्गों के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण कार्यों हेतु 3700 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राज्य सड़क निधि से सड़कों के अनुरक्षण हेतु 3000 करोड़ रुपए तथा सड़कों के निर्माण चौड़ीकरण स्ट्रेंथनिंग सुदृढ़ीकरण हेतु 3000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। शहरवासियों के आवागमन को सुगम बनाने हेतु दृष्टिगत शहरों के बाईपास एवं रिंग रोड तथा चौराहों पर फ्लाईओवर आदि के निर्माण हेतु 1500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। औद्योगिक लॉजिस्टिक पार्क हेतु मार्गों के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण निर्माण कार्य हेतु 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के लिए 18,290 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्ष 2025-26 की तुलना में 30% अधिक है। सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा मध्य गंगा स्टेज 2 परियोजना, कनहर सिंचाई परियोजना, केन बेतवा लिंक परियोजना, भौरट बांध परियोजना जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं के कार्य प्रगति में है। उपरोक्त परियोजनाओं के पूर्ण होने पर से 4.49 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित पुनर्स्थापित होगी। 2100 नवीन राजकीय नलकूपों के निर्माण हेतु डार्क जोन में स्थित 569 असफल राजकीय नलकूपों के पुनर्निर्माण का कार्य वर्ष 2025-26 में पूर्ण कर लिया गया है। इन कार्यों से लगभग 1.62 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता की पुनर्स्थापना होगी तथा लगभग 1.43 लाख कृषक परिवार लाभान्वित होंगे। वित्तीय वर्ष 25-26 में 285 बाढ़ परियोजनाएं पूर्ण की गई, जिनसे 49.90 लाख आबादी लाभान्वित हुई है। 11,065 किलोमीटर लंबाई में ड्रेनों की सफाई कराई गई है। नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति हेतु लगभग 22,676 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। योजना के अंतर्गत प्रदेश के समस्त 2.67 करोड़ ग्रामीण परिवारों को क्रियाशील गृह नल संयोजन प्रदान करने के लक्ष्य के सापेक्ष 2.43 करोड़ घरों में क्रियाशील गृह नल संयोजन उपलब्ध कराया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2026-2027 में जल जीवन मिशन के समस्त घटकों हेतु लगभग 22,452 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।